नमस्कार दर्शकों, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल में। मिली जानकारी के तहत हमारी टीम आप पहुँचे हैं राजस्थान राज्य के सोजत सिटी पाली में। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। तो उनकी श्रद्धालु लाखों की संख्या में आते हैं। उनके लिए क्या क्या तैयारी की गई है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। जब तक आप जुड़े रहें वीडियो के साथ। तो दर्शकों, हम आ चुके हैं अंदर की तरफ। ये सतलोक आश्रम की मेन गेट है जो कि आप पीछे देख सकते हो। तो अभी मेन गेट पे पहुंच चुके हैं। ये अंदर की और क्या की व्यवस्था की गई है आपको हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। जब तक वीडियो के साथ जुड़े रहें। दर्शकों, सतलोक आश्रम के अंदर आ चुके हैं। तो अंदर आते ही संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा की गई व्यवस्था, जैसे कि बोर्ड में आप देख सकते हो, चप्पल और जूता रखने की व्यवस्था की गई है। कृपया अपने जूते यहाँ जमा करवाकर टोकन प्राप्त करें। तो हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से बातचीत करेंगे कि उनकी क्या की गई व्यवस्था है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। आपका क्या नाम हुआ, आप कहाँ से आए हो? सर जी, मैं रामदेव दास, अजमेर जिला तहसील किशनगढ़ से आया हूँ। सर, आप यहाँ पे क्यों खड़े हो? सर जी, हमारा यहाँ जूताघर में सेवा है। यहाँ जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनके यहाँ जूते जमा होते हैं। जूता जमा करने के लिए हमारे गुरुजी ने एक व्यवस्था बनाई है। उस व्यवस्था के दौरान हमारे पास में एक बैग होता है। इस बैग के ऊपर नंबर अंकित होते हैं। इसी अंकित नंबरों के मुताबिक इसमें एक टोकन होता है और टोकन और इस बैग का मैचिंग होता है। हमारे श्रद्धालु जो भी आएंगे उनके जूते इसमें डालेंगे और हमारे पास में स्टैंड है, उस स्टैंड पर लगाएंगे और ये टोकन उस श्रद्धालु को दे देंगे। वापस जब श्रद्धालु यहाँ से प्रस्थान करेगा, टोकन हमें देगा। टोकन के मुताबिक हम स्टैंड से बैग लेके आएंगे और उनके जूते सुपुर्द कर देंगे। ये इसलिए हमारी गुरुजी ने ये व्यवस्था बनाई है, वो व्यवस्था कर रहे हैं। अगर मान लिया कि अगर टोकन भूल गया तो चप्पल जूता कैसे मिल सकता है? अगर टोकन गुम हो जाता है तो हमें ये पता होता है वो कौन सी डेट को आया था, किस डेट को कौन से पोल पे हम जमा कर रहे थे। उस श्रद्धालु का सहयोग लेकर के उसके जूते हम ढूंढ करके उसको सुपुर्द कर देते हैं। कोई ऐसा श्रद्धालु नहीं है जिनके जूते यहाँ गुम होते हैं, किसी का भी गुम नहीं होता है। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है चप्पल और जूता रखने की। तो इस जो व्यवस्था की गई है, ये यहाँ पे किसी का चप्पल हो या जूता हो गायब नहीं होता है। अनुयायियों के द्वारा जो जमा कराता है उनको चप्पल जूता दिया जाता है, बैग में डाल दिया जाता है, एक टोकन भी दिया जाता है, जिससे घर के द्वार लौटके की तरफ वो टोकन देने के बाद चप्पल और जूता दे दिया जाता है। जब तक हमारे वीडियो के माध्यम से जुड़े रहें, मैं आगे दिखाना चाहता हूँ। दर्शकों, हम आगे की तरफ आ चुके हैं। जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आते हैं, इस तरफ जो है प्रणाम स्थल है। आप कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ कि आप इधर दिखाओ कि जो भी श्रद्धालु आते हैं संत रामपाल जी महाराज का, इधर भाइयों की प्रणाम करने की स्थल है। वो श्रद्धा मन भाव से दंडवत प्रणाम करते हैं। और इस तरफ आप देख सकते हो कि बहनों की दंडवत प्रणाम करने की व्यवस्था की गई है, जो कि कितनी भाव पूर्वक से दंडवत प्रणाम करते हैं। आगे और क्या क्या चीज़ की तैयारी हो चल रही है आपको दिखा रहे हैं। तो दर्शकों, हम आगे की तरफ आ चुके हैं। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके आने की व्यवस्था की, भंडारे की व्यवस्था किया जा रहा है। इस तरफ आप देख सकते हो कि जितने सारे श्रद्धालु आते हैं उनके लिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा भंडारे की व्यवस्था किया जा रहा है। दर्शकों, आगे की तरफ हम आ चुके हैं।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस में के उपलक्ष्य में दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि आप इस बोर्ड के माध्यम से आप देख सकते हो, यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह की तैयारी किया जा रहा है। और इस साइड देखो तो संत रामपाल जी महाराज की बोध दिवस के उपलक्ष्य में विशाल रक्त शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जो भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आएंगे वह ब्लड डोनेशन करते हैं, यानी रक्तदान करते हैं। जब तक आप जुड़े रहिए, जब तक मैं आगे दिखाता हूँ। और आप देख रहे हो कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी की व्यवस्था की तैयारी चल रही है और जो भी श्रद्धालु आते हैं उसको आध्यात्मिक प्रदर्शनी का अच्छी तरीक़ा से दिखाया जाता है और सभी शास्त्रों से प्रमाण भक्ति उसको बताया जाता है और आगे हम दिखाते हैं। जब तक बने रहे। तो दर्शकों, हम अभी आ पहुँचे हैं दरबार साहब के पंडाल पे, जो मेन पंडाल है। तो यहाँ पे क्या जो संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में जो 3 दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है, तो इसी पंडाल में जो माताओं के और भाइयों के लिए बैठने के सोने के लिए जो व्यवस्था की गई है वो अलग अलग है। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि इस तरफ भाइयों की व्यवस्था कितनी अच्छी तरीके से है और इस तरफ बहनों की व्यवस्था कितनी अच्छी तरीके से है और साफ़ सफाई बहुत अच्छे तरीके से है की गई है। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज का बोध दिवस के उपलक्ष्य में बहुत सारे कार्यक्रम का व्यवस्था की गई थी। जैसे कि आपने देखा बाहर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जब सतलोक से मेन गेट के अंदर आते हुए चप्पल जूता रखने की व्यवस्था की गई है, दंडवत प्रणाम करने की व्यवस्था की गई थी और भंडार की व्यवस्था की गई थी, रक्तदान की व्यवस्था की गया था और दहेज मुक्त विवाह की व्यवस्था की गई थी। बहनों के लिए अलग व्यवस्था की गई है खाने के लिए और भाइयों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। और दरबार साहब में सत्संग जो होता है 3 दिवसीय, मेरे वीडियो को देखने के लिए जब तक इस चैनल पे जुड़े रहें। मैं रिपोर्टर धीरज कुमार, कैमरामैन धन्ना सिंह के साथ। धन्यवाद।